हैं अंग्रेजी में टाइटल, हमारी झूठ की दीवानी ने अंग्रेजी में लिखा है। अरे जीजी अंग्रेजी लिख देती हो, कैसे पढ़े हैं, हमको आता नहीं अंग्रेजी, मतलब कारला अक्षर भैंस बराबर हमरे लिए। चलो फिर भी कोशिश करते हैं। जिज्जी ने लिखा है वाई आई वाज सो सैड। भाई जिज्जी ने एक पूरी कहानी, जी हाँ कहानी, और इस कहानी में ना कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे आप शक करने पे मजबूर हो जाओगे कि जिज्जी झूठ बोल रही है या फिर बाकी की कहानी झूठी है। तो भाई आज के इस कहानी में हाँ हमें पता है भाई, आप सबसे ज़्यादा चिंतित हो कि भाई इंडिपेंडेंट जिज्जी कहाँ हैं। उनका वीडियो काहे नहीं आवा, उनका चलो कल शाम का आए भी गवा था, लेकिन बग्गा बग्गी वेयर इज़ बग्गा बग्गी हैं। तमाम लोग तमाम तरह के गेस मार रहे हैं। कोई कह रहा है बग्गा चला ससुराल, जैसे साजन चले ससुराल वैसे। और कोई कह रहा है घूमन घामन चला हुआ नेगेटिविटी से दूर। कोई कह रहा है कि भाई दिल्ली चला गया लाइट वाइट का सामान खरीदे। जितने मुंह उतनी बातें, बहुत सारी बातें उस पर करेंगे वार्तालाप, लेकिन सबसे पहले ना हम झूठ की दीवानी पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, थोड़ा सा, है ना। तो चलो भाई शुरू करते हैं। जिज्जी का वीडियो शुरू होता है, भाई खड़ी होती हैं जिज्जी, इधर उधर बातें कर रही होती हैं कि ना कल ना मैंने सारा दिन कैमरा नहीं उठाया। कैमरा में नहीं देख रही हैं, इधर उधर हैं। क्यों? क्योंकि ना बहुत ही ज़्यादा मम्मी की तबीयत हो गई थी ख़राब, जिसकी वजह से ना मैं चिंतित हो गई थी बेहिसाब, इस वजह से मैंने कैमरा नहीं उठाया। मतलब जिज्जी तुम ना मम्मी को रोवाए रोवाए इतना ज़्यादा फुटेज बनाती हो, इतना ज़्यादा क्लिप बनाती हो, और मम्मी की अगर भयंकर तबीयत खराब हो तुम क्लिप ना बनाओ। हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। चलिए जी, है ना। फिर जिज्जी कह रही हैं कि डॉक्टर ने बताया कि मम्मी जी के बीमार होने का वजह जो है वो मिक्स है। अरे आटा है का, जो मिक्स आटा है मल्टीग्रेन वाला है भाई साहब, मतलब गर्मी भी हो सकता है, खान पान भी हो सकता है, कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं, मम्मी जी का शुगर वजह हो सकता है। कितनी बातें जिज्जी ने बताई, मतलब डॉक्टर के पास ले गई है या फिर सिर्फ कहानियाँ बना रही हो। इतनी सारी कहानी बनाती हैं, ढेर सारी बातें करने के बाद सीधे कहती हैं चलो अब तुमको माताओं से मिलाते हैं। हमने अपनी बहुत सारी बातें कर ली। वो एक ड्रेस भी दिखाई था कि ये वाली मैं एक प्यारी सी दुलारी सी वन पीस ड्रेस लेके आई हूँ। और ये मुझे ड्रेस बहुत अच्छी लगी। मुझे ना पहली नज़र में इससे हो गया प्यार, जिसको लेने के लिए हमारा दिल हो गया बेकरार। फिर ना हमने ये ड्रेस ले ली। वैसे सब्सक्राइबर को यार बहुत कुछ याद रहता है। इस ड्रेस के रिगार्डिंग एक सब्सक्राइबर ने भाई साफ साफ लिख दिया कि यार पहले तो तुम्हारे पति ऐसी ड्रेसेस पहनने नहीं देते थे। ड्रामा क्वीन कहीं की। अरे तो आपको बता दें, जिसने भी ये लिखा है, आपको बता दें कि हमारे जिज्जा जी के जो प्यार की दीवारें हैं वो ना अब टूट चुकी हैं। जिज्जा जी ने कहा जो मेरा प्यार है तेरे लिए वो बिना बाउंड्रीज़ का है, मेरे प्यार का ना कोई बाउंड्री नहीं है, और मेरा प्यार ट्रांसपेरेंट है। जिज्जा जी को बस रोकड़े से मतलब है। जिज्जी हमारे कैसे ड्रेस पहने, कहाँ पर पहने, इससे हमारे जिज्जा का कभी मतलब नहीं था। पहले हुआ करता था। जिज्जिया ने बताया कि जिज्जा कहते थे अगर तूने ये पहना, ये डाल के मेरे साथ चली तो आगे पीछे चलना, मेरे बराबर मत चलना। ये सारी चीज़ें हमने खुद सुनी है, मम्मी जी के आमने सामने बैठ के बताती थी। जिज्जी यो तक बताई है कि हमारी मम्मी को नंगे चुंडे नहीं पसंद हैं। बहुत सारी बातें। फटे जीन्स नहीं पसंद है, लेकिन हमारे जिज्जी ससुर जी के सामने दुकान में जाए के ऐसे जीन्स पहनती है डैमेज वाली। खैर वो तो सब पुरानी बातें हो गई। अभी बात करते हैं मुद्दे पर, है ना। तो जो मुद्दा ये है कि भाई साहब ये जो चीज़ें हैं, है ना, जिज्जी जब जाती हैं मम्मी के पास तो दूसर की मम्मी एक मम्मी से बोलती हैं तुम रतिया में ऐसी आवाज़ें निकाल रही थी, हम डर गए थे। मतलब मम्मी जी की तबीयत इतनी नासाज थी दोस्तों कि सारे लोग डर गए। नोना जिज्जा भी डर गए, नोना जिज्जा की अम्मा भी डर गई, हमारे जिज्जी भी डर गए। तो भाई
उतने में भाई जिज्जी कह रही है दीदी हैं सुना सुना सुन तो हैं, ऐसा तो नहीं है कि कहीं पर तुम झूठ कर रही हो, गड़बड़ घोटाला कर रही हो, डॉक्टरवा के पास मम्मी जी को लाइन नहीं गई हो। कहा कि इसके आगे जो मैं बात बोलने जा रही हूँ ना, इससे आपका ना बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलने वाली है। हमारी जिज्जी मम्मी जी से पूछती है, ए मम्मी कहीं ऐसा तो नहीं कि आटा बदलने की वजह से आपकी तबीयत ख़राब हो गई हो, वो जो आटा आपने खाया। मतलब अभी आप खुद कह रही थी, डॉक्टर बोल रहे थे कि बहुत सारे रीज़न हैं, मिक्स रीज़न है तबीयत ख़राब होने के, और अब आप मम्मी जी से पूछ रहे हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई आटा की रोटी खाने की वजह से ऐसा ऐसा हुआ। मतलब मम्मी जी कोनो डॉक्टर हैं, मम्मी जी को कैसे पता चलेगा कि भाई कौनी वजह से मम्मी जी की तबीयत नासाज हुई। अब दर्शकों हमें ना कई बार शक होता था, फिर से हो रहा है, क्योंकि अगर ये मम्मी जी का रिपोर्ट लिखवाने, अरे दिखाने उखाने जाती हैं, ब्लड टेस्ट कराने तो भी दिखाती हैं, लेकिन इस बार इन्होंने दिखाया नहीं कि मम्मी जी को कहाँ ले गई, कैसे ले गई। अब आप बताइए मक्का काला है, दाल काली है या काले माँ थोड़ा मोड़ा दाल है आप ही बताइए। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जिज्जी कर रही, या तो ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन रही हैं, या फिर कुछ और है कहानी। फिर वही गर्मी जाड़ा बरसात परेतिन सी होती है बात, वहाँ भी ठंडी है, यहाँ ज़्यादा गर्मी है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इन सारी चीज़ों के बीच में कुछ लोगों का मानना ये है कि मम्मी जी का जो काम है और जो भी रहना है वो ना खुले में रहने वाली माता जी हैं, और काम धाम करते हुए, तो ना यहाँ खुलापन है। हाँ ठीक है, चाऊ माऊ खाती हैं, इधर उधर घूम आती हैं, लेकिन परिवर्तन हो चुका है पूरे तरीके से उनके काम में। कबो खेतों में चली जाती थी, घास उचार है, तो कबो कोई सब्जी भाजी साफ़ कर रही हैं, कबो पड़ोसन के यहाँ चली गई, कभी अपनी मुँह बोली ताई के यहाँ, मतलब जो छुटकन्नी की ताई हैं, मम्मी की मुँह बोली बहन है, उनके यहाँ पे चली गई। तो कुल मिला के चलती फिरती रहती थी, लेकिन यहाँ पर वही 7 मंजिला पे यहाँ एकदम पैक्ड रहती हैं। जब कभी जाना होता तो चली जाती हैं, नहीं तो एक सूत्री कार्यक्रम होता, खाना और थोड़ा सा मूवी देखना, फिर निकाल के आ जाना। तो ये जो सब सिलसिला चल रहा है, लोगों का कहना है कि भाई साहब देखो तुम्हारी मम्मी का जो है एज इट इज़ बताती हूँ कि भाई लोगों ने क्या लिखा है। ऐसा लग रहा है दोनों मम्मी कैद में हैं। आपकी मम्मी को खुले में रहना काम करना पसंद है, और ये दोनों काम उनके पास इस समय नहीं है, इसलिए वो बीमार हो रहे हैं। जल्दी से जल्दी उन्हें घर जाने दो, देखना एकदम ठीक हो जाएंगी। प्लीज़ उन्हें छोड़ दो, उनका दम घुट रहा है इधर। जैसे परेतिन को लगता था। परेतिन भी बोलती थी कि ना मुझे अब अपने घर की याद आ रही है, कुकर की याद आ रही है, दीवारों की, पंखे की, न जाने किस किस की याद कर रही थी जब परेतिन इधर थी। वो तो बोल देती थी कि मम्मी तो नहीं बोल सकती क्योंकि वो तुम्हें बुरा ना लगे, इसलिए क्योंकि मम्मी जी की तुम फेवरेट हो। तो भाई इन्होंने साफ साफ कहा है कि इनको भेज दो। तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई शुगर पेशेंट को ना 3 या 4 टाइम थोड़ा थोड़ा खाना मिलना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर अलग डाइट चलाए पड़ी हैं, रूखा सूखा अपने हिसाब से सब कुछ सेट सुट कर रखी हैं। ऐसी चीज़ें देती हैं, क्या पता वो नुकसान कर रही हूँ, क्योंकि जो शुगर पेशेंट है उसकी डाइट डॉक्टर बनाएगा, ना कि कोई यूट्यूबर बनाएगी। अपने हिसाब से वो नहीं डिसाइड कर सकती कि एक शुगर पेशेंट के लिए कौन सी चीज़ कितनी खानी चाहिए और दिन में कितनी बार खानी चाहिए। एक किसी बंदे ने मेरे को कमेंट किया था कमेंट सेक्शन में कि भाई इस वजह से वो बीमार है। वो मेरी बहुत ही अच्छी सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूरी डिटेल इस बारे में लिखी थी। तो जिज्जी को इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान ही नहीं है। तो कुल मिला के लोग यही कह रहे हैं कि भाई अपनी मम्मी को जाने दो, तुम अपना कंटेंट बना के खातिर मम्मी को यहाँ पर तुमने बिठाई दिया है, उनका जीवन अभी हराम कर दिया है। वो बिल्कुल मुंह खोल के बोल नहीं पा रही हैं, लेकिन यहाँ पर समस्याएं बहुत हैं। अब हमारी जिज्जी जाने देगी या नहीं जाने देगी, तो देखिए ये तो जिज्जी का डिसीज़न है। बाकी अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे। अब सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेकरार है। बग्गा का कहीं ट्रैकिंग पे चला गया, आउट ऑफ नेटवर्क चला गया है। क्या है बग्गे की कहानी? बग्गा जाने से पहले कोई अपडेट क्यों नहीं दिया? एटलीस्ट एक छोटा सा कम्युनिटी पोस्ट तो डाल सकता था। कितना भी गजन चीज़ हो, कितना भी ज़रूरी चीज़ हो, पर ये सारी चीज़ें तो की जा सकती, बताए तो जा सकता है।
बग्गे के और बग्गी के सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं बेकरार। अभी तक कोई अपडेट नहीं मिली, सिंगल अपडेट। तो ऐसा तो नहीं, मम्मी की जो तबीयत ख़राब हुई है, जो हम लोग को लगता है कि बग्गा की, बग्गी की और उसकी जो इंडिपेंडेंट जिज्जी की लड़ाई है, वो कंट्रोवर्सी जो करी गई है वो डॉलर्स के लिए, पर ये सही भी तो हो सकती है। और अगर ये कंट्रोवर्सी सही है तो मम्मी जी की तबीयत इस वजह से भी दर्शकों ख़राब हो सकती है, क्योंकि मम्मी जी की बातें कोई नहीं सुनता है। और मम्मी जी ने कुछ दिनों पहले बग्गे के ऊपर ये लांछन लगाया था कि बग्गा सुनता नहीं है, वो सिर्फ अपनी मन की करता है, क्योंकि बग्गा हमेशा से ज़िद्दी रहा है, ऐसा मम्मी जी ने बताया था। तो क्या वाकई में बग्गे ने कोई डिसीज़न ऐसा ले लिया है जिसकी वजह से मम्मी आहत हो गई? और जिज्जी वो सारी चीज़ें देखिए नहीं बता सकती। जिज्जी यहाँ पर वही बताती हैं, या फिर कुनबावासी वो यहाँ पर वही बताते हैं जो वो आपको बताना चाहते हैं, जितना वो आपको दिखाना चाहते हैं। कतई वो सारी बातें यहाँ पर नहीं बताई जाएंगी, कभी भी नहीं दिखाई जाएंगी जो ये नहीं दिखाना चाहते हैं, जिससे इनका हार्म है, या फिर इनकी जो एक इमेज है सो कॉल्ड, जो कि वाकई में सब जान चुके हैं, पहचान चुके हैं। लेकिन अभी कुछ टरू वाले हैं जिनकी आँखों पे काली पट्टी अभी भी बंधी है, तो वो काली पट्टी नहीं खोलना चाहते होंगे। तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। वजह ये भी हो सकती है, जब तक दोनों के वीडियोस नहीं आते हैं तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। लास्ट वीडियो जो हमने देखा था इंडिपेंडेंट जिज्जी का, सब खाली खाली लग रहा था, कहीं से बग्गे की आवाज़ नहीं आ रही थी, कहीं से बग्गी की आवाज़ नहीं आ रही थी। दैट मीन्स यही था कि बग्गा बग्गी कहीं छूमंतर हुए हैं, अब काम से गए हैं, किसी ने इनवाइट किया है, या फिर कोई प्रमोशन मिला है। अब ये तो बग्गा बग्गी ही जान सकते हैं। कुल मिला के जाते जाते बस एक छोटा सा संदेश मैं देना चाहूँगी इंडिपेंडेंट जिज्जी को। इंडिपेंडेंट जिज्जी सबके बहकावे में, खासकर अपनी बड़ी जिज्जी के बहकावे में आए के तुमने अपनी ज़िंदगी के वारे न्यारे और दिन में देख लिए बहुत सारे नज़ारे। कैसा लग रहा है? किसी का साथ नहीं, किसी का सहयोग नहीं। इसके लिए ना फलाने, ना धमाके, ना रिएक्शन, ना आपकी कागजी ससुराल का कोई मेंबर जिम्मेदार है। आप और आपका स्वभाव पूरे तरीके से आज आपके इस अकेलेपन के लिए ज़िम्मेदार है। मुझे पता है कि इस चीज़ को आप कभी भी नहीं मानोगी, न पहले आपने माना था, न आज मानोगी, और शायद आप कल भी न मानो, परसों भी न मानो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा अगर कुछ है तो वो है आपका ईगो और आपका भ्रम, झूठा भ्रम, अपने आप को गुमराह करने का भ्रम, अपनी गलतियों पे पर्दा डालने का भ्रम। तुम्हारा कागजी पति, नो डाउट वो कोई भगवान नहीं है कि उसने कोई गलती करबे ना करी होंगी इस रिलेशनशिप में, पर किसने कितनी गलती करी हैं और आपका क्या व्यक्तित्व है भाई, साबित कर दिया। आपकी भाभी अगर अभी नहीं आई होती तो ये साबित नहीं हो पाता। आपकी भाभी की आने की वजह से यह साबित हो गया कि चाहे कोई भी इंसान हो, वो आपके ससुराल के मेंबर हो या आपके घर के मेंबर हो, अगर आपकी इच्छा के अनुसार कोई नहीं चल रहा है तो आपका उससे नहीं बन पाता है। यहाँ पर ससुराल वाले मायके वाले से कोई लेना ही देना नहीं है। बहुत सारे लोगों की आंखों से ना पट्टियाँ हट गई कि भाई इस लड़की का नेचर ही ऐसा है। अब नेचर में बदलाव तो कभी भी किया जा सकता है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि सारे लोग गलत हैं, लड़की है सही है। जब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं तो यहाँ पर अब थोड़ा सा ना सोचने का टाइम है आपके पास। ऐसी कौन कौन सी गलतियाँ आप लगातार बार बार करती हैं जिसकी वजह से हमेशा आप अकेले फ्रेम में होती हैं? सोचिए, आत्मचिंतन करने का सही टाइम है और दोबारा आपको वक्त ने ये टाइम दिया है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, हो सके तो एक बार ना इस बारे में प्रकाश ज़रूर डालिएगा। अपने ऊपर आत्मचिंतन कीजिएगा, फलाने के लिए नहीं, धमाके के लिए नहीं। अब गलतियाँ तो आपने बहुत बड़ी कर ली हैं और वो गलतियों को सुधारा नहीं जा सकता क्योंकि वो टाइम जा चुका है और दूसरों के दिल जिगर किडनी से आप उतर चुकी हैं। लेकिन आने वाली ज़िंदगी को आप अच्छे तरीके से जीने के लिए अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखिए। अपने जो मनोभाव हैं किसी पे थोपना बंद कीजिए और दूसरे को भी जीने का हक होता है, दूसरे की भी कोई फीलिंग हो सकती है। हमेशा आपकी कोई फीलिंग को फुलफ़िल नहीं करता रह सकता, क्योंकि भाई आखिरकार वो भी इंडिविजुअल है, वो भी इंडिपेंडेंट है।
वो भी अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने का पूरा हक रखते हैं। और उनकी तो नई नई अभी जर्नी की शुरुआत हुई है। उम्मीद करते हैं आप समझ गई होंगी, पर आप नहीं समझती हैं कभी भी। बाकी अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नई का अपडेट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।